दोस्तों, बिहार जहां बेहद निर्णायक चुनाव होने वाला है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जहां करो या मरो की स्थिति है। क्या बिहार में हर तिगड़म और हर खेल के बाद मोदी और शाह अभी भी दिक्कत में है? और सवाल यह भी है कि क्या वोट का इतना बड़ा खेल करके और पैसे का इतना बड़ा खेल करके मोदी और शाह के हाथ से क्या बिहार निकल सकता है? अभी भी निकल सकता है इतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर बिहार के अंदर से सामने निकल कर आई है। जिस चीज के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद थे, लेकिन वही काम प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि मोदी जी बिहार के अंदर रिश्वत देते पकड़े गए। अब सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी सीधा जेल जाएंगे? मोदी के सबसे बड़े प्लान पर किस तरह से पानी फिर चुका दोस्तों। सीबीआई के बड़े डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मोदी जी किस तरह से रिश्वत देते पकड़े गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बहुत जरूरी अहम बातें करूंगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, स्पेशल पॉडकास्ट हम्म। में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जहां बेहद निर्णायक चुनाव होने वाला है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जहां करो या मरो की स्थिति है। क्या बिहार में हर तिगड़म और हर खेल के बाद मोदी और शाह अभी भी दिक्कत में है? और सवाल यह भी है कि क्या वोट का इतना बड़ा खेल करके और पैसे का इतना बड़ा खेल करके मोदी और शाह के हाथ से क्या बिहार निकल सकता है? अभी भी निकल सकता है इतना पैसा लुटाने के बाद और वोट का इतना बड़ा खेल करने के बाद। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मोदी जी ने एक ऐतिहासिक सौगात दी हर महिला को, 10-10 हजार रुपए। सोचिए, बिहार में 10-10 हजार रुपए दस दस महिला की हजार हथेली रुपए पर रखने की जो सौगात मोदी जी ने दी है, क्या उस पर भी पानी फिरता जा रहा है? आगे कारण बताऊंगा। क्या उस पर भी, उस सौगात पर भी पानी फिरता जा रहा है? और इसके बीच में एक और बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर अचानक एक एक्स फैक्टर बन गए बिहार में? जिस तरह से टीम अमित शाह की उन्होंने पोल खोली, वो चाहे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, जिन लोगों को अमित शाह ने जिन चेलों को आगे किया था, चेहरा बनाने की कोशिश की थी, क्या उस सब चेलों की पोल खोल दिए, पगड़ी उछाल दी है प्रशांत किशोर ने? अब दोस्तों, इन सब सवालों पर अंदर की बात होगी, क्या अंदर चल रहा है, क्या पक रहा है, वो सब तो मैं आज बताने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं। लेकिन एक ताजा सर्वे बिहार पर आया, हैदराबाद के एसएस ग्रुप ने। और ये जो एजेंसी है, इसमें ज्यादातर आईआईटियंस हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने जो सर्वे किया था काफी एक्यूरेट था, इसलिए मैंने इस सर्वे को लिया है। 2 तारीख का सर्वे है, ताजा सर्वे है। और इस सर्वे में जो पोजीशन है उसमें महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन बहुत नैरो है। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, उसमें लेफ्ट पार्टीज हैं, 116 से 125 सीटें इनको मिल रही हैं। एनडीए जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, 104 115। अभी बहुत अच्छी एक खबर सौ चार एक आप सौ कह सकते हैं पंद्रह एनडीए के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज मैंने नोट करी कि एनडीए में और महागठबंधन में जो दूरी है धीरे धीरे कम हो रही, मार्जिन नैरो हो रही है। अगर आप देखें, एनडीए का हाईएस्ट पॉइंट 115 है और महागठबंधन का जो लोएस्ट पॉइंट है 116 है। कांटे की टक्कर है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की जो डेब्यू कर रही, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही, और आप कह सकते हैं तहलका मचा रखा है प्रशांत किशोर के खुलासों ने। हर सीट पर 5,000, 10,000, 15,000 ना सिर्फ वोट काट रहे हैं, 11 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। और प्रशांत किशोर अगर 20 सीट की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी खबर मिस्टर मोदी के लिए नहीं है। प्रशांत मोदी जी किशोर के लिए बहुत अच्छी कितना खबर भी डेंट नहीं है। मारेंगे, कितना डैमेज करेंगे, किसको डैमेज करेंगे, ये आगे आपको बिहार से हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, हम्म। उनसे आप जरूर सुनिएगा। और इस सर्वे के अलावा एक सर्वे बिहार तक ने भी किया है, आज तक की संस्था है। उसका जो ओपिनियन पोल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं उससे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी बिहार में युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। नेशनल लीडर्स की राहुल बात नहीं गांधी कर रहा हूं बिहार मैं, में रीजनल युवाओं लीडर्स की, की बात नहीं कर और रहा युवा हूं। ही राहुल गांधी सरकार को मोदी से बदलते हैं और पहली बनाते हैं बार दोस्तों। किसी सर्वे में मेन स्ट्रीम मीडिया के आगे हैं। 47%, 47% युवा
राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं 39%, 39% नरेंद्र मोदी को। मेन स्ट्रीम मीडिया का आंकड़ा है ये। मोदी पहली बार पीछे हैं राहुल गांधी से। ये बिहार का सर्वे है। अब सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी अगर ये जो युवा हैं इनको कैप्चर कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के इस मोमेंट को, इस मोमेंट को तेजस्वी यादव जो मेन चेहरा है बिहार में, वो इसको कैश कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे? जो लीड युवाओं में राहुल गांधी तेजस्वी को दे रहे हैं, वो क्या तेजस्वी कैश कर पाएंगे कि नहीं? और अगर तेजस्वी इस लीड को बढ़ाते हैं तो एक बात तय है कि महागठबंधन फिर कुछ भी कर सकता है इस चुनाव में। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी की नाव बिहार के चुनाव को, वैतरणी को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि ये करो या मरो, डू और डाई डू बैटल एंड है डाई। मोदी शाह के लिए। मोदी शाह अगर बिहार जीतते हैं तो जो प्रेशर उन पर बन रहा है, जो प्रेशर, चाहे वो वैश्विक नीति का हो, चाहे चीन का हो, अमेरिका का हो, टैरिफ्स का हो, टैक्स का हो, या फिर अर्थव्यवस्था का हो, या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हो, मोदी अभी भी अल्पमत में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। ये जो चारों तरफ से प्रेशर माउंट हो रहा है, अगर मोदी बिहार जीतते हैं तो ये प्रेशर रिलीज होगा। और अगर मोदी के हाथ से बिहार निकला तो ये प्रेशर फिर 2 गुना बढ़ सकता है। इसलिए करो या मरो की स्थिति मोदी के लिए। मोदी और शाह को हर कीमत पर ये चुनाव जीतना होगा। नहीं जीतते हैं तो देश की जो राजनीति है उसकी दिशा दिशा इस चुनाव से बदल सकती है। कट ऑफ पॉइंट है बिहार। तो आगे क्या होने जा रहा है, मेन सवाल ये है। मैंने आज दोस्तों कोशिश की है कि बिहार में जो युवा पत्रकार एक शहर से दूसरे शहर, एक सीट से दूसरे सीट सर्वे कर रहे हैं, मैं उनको जोड़ूं। ऋषि मिश्रा जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है इस वक्त, कई सीटों का आकलन कर चुके हैं। हमारे साथ आज प्रीति जी जुड़ रही हैं, युवा पत्रकार हैं, बड़ी पैनी दस निगाह दस रखती हैं, वो हजार पूर्णिया रुपए में है। पूर्णिया से पहले वो पटना में थी और कई जिलों का दौरा कर चुकी। इन दो युवा पत्रकारों को जरूर सुनिएगा, ग्राउंड जीरो से आपको पोजीशन पता लगेगी। और ये जो सर्वे आया है इस पर मैं बात करूंगा उमाकांत जी से। बिहार में कई साल ब्यूरो चीफ रहे, दिल्ली में पिछले 30-35 वर्षों से संसद कवर कर रहे हैं। नीतीश, तेजस्वी, राहुल गांधी हो, मोदी हो, शाह हो, सभी को कवर किया है उमाकांत जी ने। उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, होने क्या जा रहा है बिहार में। और मुझे लगता है इसके लिए हमें सीधे बिहार चलना पड़ेगा। जी। तो देखिए, मेरा जो सवाल है कि ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन जो है उसको एकदम टफ फाइट मोदी देने जा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया, ऐसा लगा कि चुनाव एकदम से पलट रहा है। लेकिन फिर प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपना ट्रम्प चाल चली, और सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, या फिर संजय जायसवाल हो, बीजेपी के जो टॉप नेता हैं, आप कह सकते हैं पोस्टर बॉयज, उन सब की बखिया जिस तरह से उधेड़ी है कि भाई ये तो क्रिमिनल है, ये तो अपराधी हैं, इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है, ये तो इतनी जमीन ले चुके हैं। क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है, भ्रष्टाचार की पोल खोली है बीजेपी के टॉप लीडर्स की, क्या लगता है फिर से फाइट है? और महागठबंधन आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे दिख रहा है? बीजेपी के अंदर से ही इसको लेकर रिवोल्ट है। आप आरके सिंह का बयान आपने देखा होगा। जी। आरके सिंह ने 104 स्पष्ट कहा 115। कि सम्राट चौधरी को या ऐसे किसी भी नेता पे भ्रष्टाचार या आपराधिक घटना के आरोप हैं तो जवाब दे या इस्तीफा दे। तो समझ जाइए एक रिवोल्ट सी स्थिति है बीजेपी में, खासकर जो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है, मंगल पांडे पर आरोप लगाया है, संजय जायसवाल से लेकर दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पोस्टर बॉय हैं। जहां तक 10,000 की बात है तो निश्चित ही इसका फायदा मिलता, लेकिन जो आपके जो फेस वैल्यू हैं वही एक तरह से उसको एक प्रशांत किशोर के हमले के बाद मुझे लगता है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी प्रीति, आप तो भाई पूरा बिहार घूम रही हैं और मोदी जी के महिलाओं लिए के बहुत बीच अच्छी में जा खबर रही ये हैं। नहीं है। अभी आप पूर्णिया में हैं, उससे पहले आप पटना में थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो भाई 10 हजार रुपए कोई हम्म। छोटी मोटी रकम तो है नहीं। मतलब 1 हजार रुपए लिफाफे में पहुंच जाते थे तो पूरा घर वोट दे देता था। 10 हजार रुपए तो इट्स अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या महिलाएं मोदी जी के इस पैसे से, सौगात से, इस स्कीम से राहुल गांधी बिहार में प्रभावित युवाओं हैं? की, और आपको लग और रहा है कि युवा ये ही 10 हजार रुपया सरकार को बदलते हैं और बनाते हैं ट्रम्प दोस्तों। कार्ड हो सकता है मोदी का? क्या आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा नहीं है? हकीकत क्या है इस वक्त?
ग्राउंड जीरो जी पे। जी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जो हकीकत है, जहां पर 25 महिलाओं ने फॉर्म भरा है 10,000 रुपए के लिए, वहां पर 3 से 4 महिलाओं के अकाउंट में अब तक पैसे आए हैं। अच्छा। बाकी महिलाएं जा जाकर पूछ रही हैं कि हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया, तो उनको कहा जा रहा है कि बस 2 से 4 दिनों में आ जाएंगे। हम 2 से 4 दिनों बाद भी महिलाओं के बीच जाएंगे, हम लगातार महिलाओं के बीच में रह रहे हैं, हम ये भी जानेंगे कि सभी महिलाओं के खाते में पैसे आए भी क्या नहीं आए, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है और किसी का फॉर्म भराया भी है तो किसी का नहीं भी भराया है, फॉर्म भरने में भी उन्हें काफी पैसे लगे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फॉर्म और जिन भरने में महिलाओं पैसे लगे, ये आप क्या कह रही हैं? जी फॉर्म भरने जी में फॉर्म पैसे लगे, जी मतलब फॉर्म कुछ भरने रिश्वत लिया में जा रहा है, पैसा ले रहे हैं लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे दलाल बिचौलियों का भी खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कहीं पर 100 रुपए, यहाँ तक कि पटना जैसे शहरों में, डू राजधानी एंड है, डाई। वहां पर 100 रुपए लग रहे हैं फॉर्म भरने में। वही ग्रामीण इलाकों में देखिए तो 500 रुपए, 600, 700 इस तरह से भी महिलाओं से लिए जा रहे हैं, और महिलाओं को लगता है कि उन्हें तो 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो क्यों ना 500-600 देकर हम 10,000 रुपया ले लें। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को इस 10,000 जिनको ये पैसा मिल रहा है, वो भी खुश नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ हैं और आए दिन वो ये कहते रहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब बिहार के अंदर जिस तरह से 10-10 हजार रुपए योजना के नाम पर दिए जा रहे हैं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये एज ए रिश्वत है, रिश्वत दी जा रही है वोट से पहले। लेकिन बड़ा खेल दोस्तों, बड़ा खेल यह हो गया कि मोदी जी के प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर गया। वो पानी किस तरह से फिरा? दरअसल बिहार के अंदर एसआईआर कराने की बात कराई जा रही थी, है ना। एसआईआर होने के बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आया, उसने मोदी और अमित शाह के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। आप लोगों को याद होगा कि बिहार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे, एसआईआर की अपडेट सामने निकल कर आई, एसआईआर की रिजल्ट सामने निकल कर आए, लेकिन एसआईआर के अंदर कहीं पर भी चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिहार के अंदर एक भी घुसपैठिया है। जितनों के भी वोट डिलीट किए गए, डिलीशन का जो काम हुआ, या तो वो लोग बिहार छोड़कर कोई दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके थे या फिर वो दुनिया को छोड़ चुके थे। ऐसे लोगों का काटा गया, एक का भी घुसपैठिए का जिक्र सामने निकल कर नहीं आया। तो मोदी जी का ये बड़ा प्लान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जो एक बड़ा चर्चा बिहार के अंदर मोदी और अमित शाह लेकर चलना चाहते थे। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखकर सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।